कितनी बार ये होता है कि आप अप्लाई करते रहते हो पर इंटरव्यू के कॉल्स नहीं आते रहते हैं, स्पेशली बड़ी कंपनीज में, जैसे फेसबुक हो गई, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब। ठीक है। तो बेसिकली मेरी ये जो एडवाइस है ये उन लोगों के लिए है जिनका रेज्यूमे ठीक ठाक है, अच्छा है, पर वो अप्लाई कर रहे हैं और जॉब के लिए कॉल्स नहीं आ रही हैं। वैसे लोगों के लिए जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, जिन्हें खुद से ही कॉल आ रही है, उनके लिए नहीं है, वरना ये बैकफायर कर सकता है उनके लिए। तो वैसे लोगों के लिए जिन्हें कॉल्स नहीं आ रही हैं, बहुत कम आ रही हैं। ठीक है। सबसे पहले हमें प्रोसेस जान लेना चाहिए कि हायरिंग होती कैसे है, और फिर जब हम प्रोसेस जान लेंगे तो ही हम क्या कर सकते हैं कि उस प्रोसेस को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जो सबसे मेजर हायरिंग होती है टेक इंडस्ट्री में, वो होती है पूल हायरिंग। मतलब वीकेंड्स पे क्या होता है कि कंपनी के कैंपस में, ऑफिस में, या फिर किसी टिपिकली होटल में, किसी शहर के बड़े शहर के होटल में, मेट्रो सिटी में क्या होता है कि 25-30 लोगों को बुलाया जाता है। एचआर आपको ईमेल करता है, आप वहाँ जाते हो। पहला राउंड एक फिल्टर राउंड होता है, उसके बाद 10-12 लोग बचते हैं, और फिर सबके इंटरव्यू राउंड्स होते हैं और उसमें से कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली, अब आप एज ए रिक्रूटर इसको देखो, तो उस बंदे को वीकेंड पे या बंदी को वीकेंड पे 25 या 30 एक्टिव कैंडिडेट्स की लिस्ट जुटानी है, जो कि विलिंग हो उस एक, जो किसी भी बैंगलोर में या पुणे में उस जगह पे आए और इंटरव्यू दें। ठीक है। तो अब यहाँ पे उस बंदे को ये भी होता है कितनी बार कि एक एचआर मल्टीपल टीम्स को देखता रहता है, तो उसे ज़्यादा लोग भी चाहिए। और ये भी होता है कितनी बार कि जब हायरिंग ज़्यादा हो रही होती है तो बहुत सारी टीम्स इंटरनली हायर कर रही होती हैं। तो बेसिकली मल्टीपल एचआरस को अपने अपने लिए 25-25 लोग चाहिए या 30-30 लोग चाहिए, जो भी उनका टारगेट हो। ठीक है। और दूसरी कंपनीज भी हायर कर रही हो सकती हैं, और मोस्टली ये वीकेंड पे होता है। वीकडेज पे भी होता है, पर मोस्टली पूल हायरिंग वीकेंड्स पे ही होती है। तो आप देख रहे हो कि एचआर के पास भी कंपटीशन है और उन्हें लोग चाहिए हायर करने के लिए। तो बेसिकली ये हुआ कि प्रोसेस काम कैसे करता है। अब यहाँ पे आपका दो काम है। पहला, आपको एक आइडियल एचआर खोजना है जो कि आपको तुरंत रिप्लाई करे। सो बेसिकली आइडियल एचआर वो होगा, या रिक्रूटर वो होगा जो कि ऑलरेडी हायर कर रहा है, मतलब जिसे रिसेंटली इमीडिएटली लोगों की जरूरत है। ठीक है। तो ये वो बंदा या बंदी आपको तुरंत रिप्लाई करेगा और आप उससे कनेक्ट करके मैसेज करोगे तो। और दूसरा, आपको उस रिक्रूटर के लिए उसका एफर्ट कम करना है जितना हो सके, कि वो आसानी से आपको मौका दे सके इंटरव्यू राउंड्स का। ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि कौन से रिक्रूटर्स हैं जो कि अभी हायर कर रहे हैं। ठीक है। तो ये पता करना कोई खास मुश्किल काम नहीं है। आप लिंक्डइन पे आओगे, यहाँ पे आप जॉब्स में जाके सर्च कर सकते हो सबसे पहले कि कौन सी कंपनीज हायर कर रही हैं। उसके बाद लेट सपोज माइक्रोसॉफ्ट हायर कर रही है और हमको माइक्रोसॉफ्ट के रिक्रूटर्स की लिस्ट चाहिए, तो हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे माइक्रोसॉफ्ट टेक्निकल रिक्रूटर, और यहाँ पे पीपल सेलेक्ट कर लेंगे फिल्टर में। तो हमारे पास सारे रिक्रूटर्स की लिस्ट आ जाएगी माइक्रोसॉफ्ट की जो हायर कर रहे हैं। कुछ लोग मिस होंगे तो उनके लिए आप चेंज कर लो, एचआर सेलेक्ट कर लो। अ, ऐसे ही आप कीवर्ड चेंज कर करके सेलेक्ट करते रह सकते हो। पर अभी हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के रिक्रूटर्स की एक लिस्ट आ गई है, टेक्निकल रिक्रूटर्स की। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सबकी प्रोफाइल में जाएंगे और चेक करेंगे कि कौन वो लोग हैं जो कि अभी हायर कर रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने एक जॉब पोस्ट पिछले 1 महीने पहले डाली है। इन्होंने 6 महीने पहले डाली है तो हम नहीं करेंगे। इनका एक जॉब पोस्ट है पर वो 3 महीने पहले का है। तो हम बेसिकली ऐसे लोगों को खोज रहे हैं जिनकी जॉब पोस्ट 1 महीने 15 दिन पहले की हो, 2 वीक 3 वीक की हो। तो यहाँ पे इन्होंने एक 3 वीक का जॉब पोस्ट डाला है, तो ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग है। तो हमें इस तरह के रिक्रूटर्स को खोजना चाहिए जिन्होंने रिसेंटली अपनी जॉब पोस्ट डाली है। ठीक है। अब लिंक्डइन पे आप कभी भी कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजोगे तो आप हाई नहीं लिखोगे सिर्फ, कि हाई लिख के भेज दिया या फिर आई वांट टू कनेक्ट लिख के भेज दिया। लोग बिजी होते हैं, वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे। आप वहां पे लिखो कि आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब रोल एट माइक्रोसॉफ्ट या एयरविंग, भी जिस भी कंपनी के वो एचआर हैं, और उसके नीचे अपना एक लाइन के अंदर अपना एक्सपीरियंस और कुछ एक अपने बारे में लिख दो, पास्ट एक्सपीरियंस वगैरह, और क्या क्या लिखना है, क्या क्या बात करनी है, वो आगे वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। लिंक्डइन पे आप बहुत लोगों को कनेक्ट रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते हो एक दिन में, तो आप मैक्सिमम 5 या 6 लोगों को सेलेक्ट करो पर डे, जो कि जिनको आप रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो, जिन्होंने रिसेंट जॉब पोस्ट डाले हुए हैं। ठीक है। और बाकी लोगों को आप फॉलो कर लो। फॉलो कर लेने से आपको पता चलता रहेगा कि कौन कौन से टीम्स में हायरिंग हो रही है, और फिर आप उन रिक्रूटर्स को और मैनेजर्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो।
अब एक बार आपने जो रिक्रूटर्स हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए कि यार इन इन रिक्रूटर्स के थ्रू को हमें कनेक्ट करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप दो चीज़ करोगे। सबसे पहला तो आप उन रिक्रूटर्स को कनेक्ट रिक्वेस्ट में या कॉल पे ये चीज़ इन्फॉर्म कर दोगे कि आप किसी भी शहर में भी, दिल्ली, बैंगलोर, एनसीआर, हैदराबाद, चेन्नई, जहाँ कहीं भी वो पूल हायरिंग कर रहे हैं वो आपको बुला लें, आप आ जाओगे, ठीक है। दूसरा आप ये भी मेंशन कर दो कि जो ट्रैवल और स्टे का खर्चा है, यानी कि ट्रैवल और होटल का खर्चा है, वो आप खुद बेयर करोगे, ठीक है। अब ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पहला, रिक्रूटर्स के पास ट्रैवल, जो फ्लाइट ट्रैवल होता है और स्टे का जो ऑप्शंस या बजट होता है वो लिमिटेड होता है, वो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बुला सकते हैं। तो अगर उसको किसी दूसरे शहर से कैंडिडेट बुलाना पड़े तो उसको पर कैंडिडेट उतना 25-30 हज़ार रुपया खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने अगर ये एक चीज कह दी उससे तो उसका एक काफी हल्का हो गया, मतलब लोड हल्का हो गया। तो आपने एक प्लस पॉइंट अपने लिए कर दिया। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने करा है वो क्या करा, आपने इंटरेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट किया है। जनरली कोई भी हायरिंग मैनेजर होता है ना या रिक्रूटर होता है, तो वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसको ये देखना होता है कि कैंडिडेट कितना इंटरेस्टेड है इस कंपनी में या इस जॉब के लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल एबिलिटी, सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इंटरेस्ट होती है। इट्स ऑल अबाउट द इंटरेस्ट। मतलब आप जितना सोचते हो कि इंटरेस्ट शो करना या डिमॉन्स्ट्रेट करना इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर रिक्रूटर, मान लो उसने 20 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया है और वो पूछ ले भाई कितने लोग, कौन कौन लोग हो जो इस कंपनी में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो यार सारे हाथ उठा के कह देंगे कि भैया हम इंटरेस्टेड हैं, हम इंटरेस्टेड हैं। 10-15 तो उसमें ऐसे होंगे जो कसम खा के कह देंगे कि हमारा जन्म ही जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है या उबर कंपनी है, तो भाई वो कह देंगे यहाँ तक कि हमारा तो जन्म ही उबर में काम करने के लिए हुआ है, हमारी ये ड्रीम कंपनी है, ठीक है। अब वो बात सही हो सकती है, गलत हो सकती है, रिक्रूटर के पास पता करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन एक बार जब आपने एचआर को ये बोल दिया ना लिंक्डइन के कनेक्ट रिक्वेस्ट पे या कॉल पे कि भाई आप कहीं भी इंटरव्यू ले रहे हो किसी भी शहर में, आप हमें बुला लो, हम अपने खर्चे पे आएंगे, अपने खर्चे पे रहेंगे, तो आप उसको ये दिखा रहे हो कि आप सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए 20,000 रुपया कंपनी में खर्चा करने के लिए तैयार हो। तो आप इंटरेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये काफी पॉजिटिव चीज रहेगी। और हो सकता है कि इनिशियल फिल्ट्रेशन राउंड के बाद वो आपकी फ्लाइट वगैरह की टिकट कर भी दे, नहीं भी करे तो वो जाना वर्थ इट है यार। मतलब एक, अगर आपको कॉल नहीं आ रही है तो आप घर पे बैठे हुए, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी हर दिन की सैलरी लॉस हो रही है, तो ये तरीका ज्यादा बेहतर है। तो यही दो स्टेप्स हैं। पहला, आप उन रिक्रूटर्स को फाइंड करो जो कि अभी हायरिंग कर रहे हैं, और दूसरा, इंटरेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट करो। ये दोनों स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो आपके इंटरव्यू मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक।